नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। अभी एक बहुत पुराना केस है शाह बानो जी का। ये है शाह बानो जी। अभी हाल ही में बहुत चर्चे में है, और चर्चे में क्यों है ये बताएंगे बाद में, किस मुद्दे पे चर्चे में है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो शाह बानो केस है आखिर वो है क्या। ठीक है, तो ये है शाह बानो जी। शाह बानो केस भारतीय कानूनी और सामाजिक इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद रहा है, कंट्रोवर्शियल रहा है हमेशा से। देखिए इस केस में क्या हुआ था। वोटों की वो हुई थी। वोटों के चक्कर में वोटों के चक्कर में इनके साथ न्याय नहीं हो पाया था। न्याय नहीं हो पाया था। ठीक है, इनके साथ जो न्याय होना चाहिए था वो न्याय नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए, शाह बानो केस की मुख्य बातें क्या थी। एक केस का नाम था मोहम्मद अहमद खां बनाम शाह बानो बेगम। जो शाह बानो बेगम जी थी इन्हीं के ये पति देव थे, मोहम्मद अहमद खान। ठीक, 1985 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। इस फैसले से पहले हम ये पहले इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। शाह बानो बेगम को उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने 1978 में ट्रिपल तलाक द्वारा दे दिया था। 62 वर्ष की उम्र में शाह बानो ने गुजारा भत्ता मेंटेनेंस पाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। मतलब गुजारा भत्ता पाने के लिए शाह बानो बेगम गई कोर्ट के दरवाजे पे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 1985 में। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने शाह बानो के पक्ष में फैसला सुना दिया था। ठीक, कोर्ट ने कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी दंड प्रक्रिया संहिता CRPC, हाल ही अब इसका नाम चेंज हो गया है, कि धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कानून है जो सभी नागरिकों पर लागू होता है। भले ही उसका व्यक्तिगत कानून पर्सनल लॉ कुछ भी कहे, लेकिन जो धारा 125 है वो एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो सभी नागरिकों पर लागू होता है। यह फैसला मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक मील का पत्थर माना गया। इसने भारत में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बहस को फिर से तेज कर दिया था। विवाद कहाँ उत्पन्न हुआ। विवाद इस फैसले का जो एक बड़ा वर्ग था उसने स्वागत किया, लेकिन रूढ़िवादी मुस्लिम समूहों ने इसे इस्लामी पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप बताया। ठीक, और इसका जोरदार विरोध भी किया। अच्छा, फिर उस समय सरकार थी राजीव गांधी की। जिस समय ये केस हुआ उस समय सरकार थी किसकी? राजीव गांधी की सरकार थी। किसी की गवर्नमेंट? वो थी राजीव गांधी की। इन्होंने क्या किया कि विवाद और विरोध के चलते तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने 1986 में एक नया कानून पेश कर दिया। क्या किया? मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक, कानून का प्रभाव क्या हुआ? इस अधिनियम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को निष्प्रभावी कर दिया। देखा, यही दिक्कत था कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया, लेकिन वोटों की राजनीति ने, किसकी? वोटों की राजनीति ने, ठीक है, वोटों की राजनीति ने उनके साथ अन्याय कर दिया। क्या कर दिया? अन्याय कर दिया, और फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी कर दिया, नल कर दिया। नए कानून के असर क्या हुआ? तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता केवल इद्दत की अवधि मतलब तलाक के बाद लगभग 3 महीने तक ही मिलेगा, जिसके बाद उसकी जिम्मेदारी उसके रिश्तेदारों जैसे कि वह बोर्ड पर आ जाएगी। समझ में आई? इस अधिनियम को भारत में राजनीतिक तुष्टीकरण के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में देखा जाता है। आगे देखते हैं।
अब ये चर्चे में क्यों है, ये देखिए। चूंकि बानो केस वर्तमान में एक फिल्म आ रही है, हक, क्या नाम है, हक, की वजह से सुर्खियों में है, इसलिए इस फिल्म को भी कुछ मीडिया रिपोर्टर्स में शाहबानो 2.0, शाहबानो 2.0 कहा गया है। ठीक है, वर्तमान में स्थिति क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में शायद, या कुछ भी कह नहीं सकते एग्जाम में कहाँ से इस पे पॉइंट बना दे। न्यायालयों ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनों कानून साथ साथ चलते हैं। सीआरपीसी 125 का विकल्प उपलब्ध है। मुस्लिम महिलाएं अधिनियम 1986 सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को खत्म नहीं करता है। और दूसरा उपचार क्या है, तलाकशुदा मुस्लिम महिला को यह विकल्प मिलता है कि वह 1986 के अधिनियम के तहत या सीआरपीसी की धारा 125 के तहत या दोनों के तहत विशिष्ट परिस्थितियों में गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। संक्षेप में कानून तौर पर तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं पूरी तरह से गुजारा भत्ता पाने के हकदार हैं। ये 2024 में कानून इसको पास किया गया था। बात समझ में आ रही है? तो ये टॉपिक था, इसको बस आप लोग एक बार देख लीजिए और इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए दोबारा फिर मिलते हैं। आप लोग का धन्यवाद।